Hi guys, welcome to my study channel Study Special with KCS. Today our topic is radioactivity or nuclear energy. We are going to study about the basic idea of some nucleus. We know all about this, about the nucleus, about the atom, but here the basic idea. Okay, listen carefully. Okay, and you can also note these points. All matters, जितना भी मैटर है वो सब किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है. ओके, एंड एवरी एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब पार्टिकल्स. ये सब क्या है? सब पार्टिकल्स. ओके, 3 सब पार्टिकल्स क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है. ओके, तो ये जो एटम का जो 3 सब पार्टिकल है, इससे लेकर एटम बना हुआ है. तो एटम कंसिस्ट ऑफ है टिनी सेंट्रल कोर कॉल्ड द न्यूक्लियस. द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन द स्मॉल न्यूक्लियस. ये क्या है? ये एक एटम है, ये है उसका न्यूक्लियस. ये क्या है? टिनी पार्टिकल व्हिच इज द कोर ऑफ द एटम. न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस है कोर ऑफ द एटम, कोर ऑफ द एटम. और ये न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस. एंड ये न्यूक्लियस किसको लेकर बना हुआ है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, क्लियर? एटम का डायमीटर होता है 10 to the power -10 मीटर. न्यूक्लियस का डायमीटर होता है 10 to the -15 मीटर. तो एज कंपेरेबल दिस, एटम का डायमीटर है 10 to the -10, न्यूक्लियस का डायमीटर है 10 to the -15. बहुत स्मॉल होता है. ओके, और ये हो गया न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर होता है क्या? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं. कहाँ पर घूमते हैं? एक पार्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, जिसका एनर्जी कांस्टेंट होता है. इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, एंड दिस इट इज डिफाइंड अमाउंट ऑफ, इट हैज द डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी. ओके, ये जो ऑर्बिट्स है इसको कैसे नेमिंग किया गया है? इसको ऐसे नेमिंग किया गया. क्या? KLMNOP ऐसे नेमिंग किया है. किसके आधार पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पर. ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है. कैसे? n = 1, n = 1, तो इसको क्या बोला जाता है? k एनर्जी लेवल और k ऑर्बिट. n = 2 that equal to n, n = 3 that equal to m, n = 4 that equal to capital N, n = 5 that equal to O. आ गया समझ में? इसको q एनर्जी लेवल बोलते हैं. इसके पास डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है. तो ये जो ऑर्बिट है, सबसे लीस्ट एनर्जी लेवल कौन सा है? सबसे लीस्ट एनर्जी लेवल k है. उसके L, इसका थोड़ा ज़्यादा है, M और थोड़ा ज़्यादा है. ऐसे एनर्जी क्या प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता जाता है. ओके, देन ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, ये घूमने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए. उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है? वो कहाँ से आता है? कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन एंड ये इस पर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस होता है. इस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम कूलम्ब्स फोर्स कहते हैं, उसके अट्रैक्शन से जो फोर्स मिलता है, इसी फोर्स को लेकर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है.
ओके, देन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, स्टिल द एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल। व्हाई? एटम न्यूट्रल कैसे हो सकता है? तब हो सकता है जब नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयन इक्वल रहे। दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल। हो गया? देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़े हैं केमिस्ट्री में, वो केमिस्ट्री का चैप्टर है, छोड़िए। तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक एटम मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन को ले पाता है। एक ऑर्बिट में ये जो है सबसेल है, इस सबसेल में कितना सा ऑर्बिट नहीं, सॉरी सबसेल होता है, ओके। ये सबसेल में कितना अमाउंट, कितना इलेक्ट्रॉन प्लेस हो पाता है को इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज 2n²। एक सबसेल में कितना, एक एनर्जी लेवल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। n क्या है? सेल नंबर है, ओके। n जब 1 होगा तो क्या होगा? 2 × 1² दैट इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स k सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 2 दैट इक्वल टू 2n², n² इक्वल टू 4, 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन। l सेल में कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन। m सेल में कितना? 18 इलेक्ट्रॉन। n सेल में कितना? 32 इलेक्ट्रॉन। देखिए, ध्यान से देखिए, m सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह पाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन रह पाएगा। बट रहता कितना है? ऑक्टेट स्टेट हम पढ़े। ऑक्टेट स्टेट क्या होता है? एक ऑर्बिट में, एक सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह पाता। 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तो उसे ऑक्टेट बुला लेंगे, जो कि बहुत स्टेबल है। इवन दे हैव कैपेसिटी टू होल्ड मोर इलेक्ट्रॉन। एम सेल हैव द कैपेसिटी टू होल्ड 18 इलेक्ट्रॉन। एम सेल के पास कैपेसिटी है। कौन सा कैपेसिटी है? 18 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए कैपेसिटी है। स्टिल ये एकोमोडेट मोर देन 8, कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रॉन इसे नहीं रख पाता। ओके, आ गया समझ में? ये क्या है? सेल है। सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, बहुत चीज़ है वो केमिस्ट्री में। हमारा फिजिक्स में सिर्फ इतना है। ये हमारा सेल है और सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। ओके, अब आया दूसरा चीज, क्या? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन, कितना प्रोटॉन है एक न्यूक्लियस में, उसको काउंट करें तो उस एटम का एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है? सीरियल नंबर। पीरियोडिक टेबल में जो सीरियल होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, ये जो सीरियल नंबर होता है 1 2 3 4, वो क्या है? प्रोटॉन को काउंट करके उसको सीरियली सजा गया है। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? जेड के हिसाब से डिनोट करेंगे। फॉर न्यूट्रल एटम में क्या बोला? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ कि नहीं? फॉर न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है कि नहीं? तो क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या है? जेड है। देन जेड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? फॉर न्यूट्रल एटम। हाइड्रोजन का जेड क्या है? 1 है। क्यों? इसके पास 1 प्रोटॉन है, नो इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन होगा, ओके, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। ओके, क्लोरीन के पास, सॉरी, हाइड्रोजन के पास क्या नहीं है? न्यूट्रॉन नहीं है। क्या नहीं है? न्यूट्रॉन नहीं है। क्लोरीन के पास कितना प्रोटॉन है? 17 प्रोटॉन है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 17। ओके, जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फॉर न्यूट्रल एटम जेड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। अब देखेंगे मास नंबर। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस क्या बोला मैंने? द पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस। कौन सा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दैट मीन्स
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं जेड लिया हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को स्मॉल एन ले लिया। तो ए इक्वल टू क्या है, मास नंबर है। ए इक्वल टू जेड प्लस एन, that equal to number of neutron equal to a minus z, that means mass number minus atomic number। हाइड्रोजन को देख लो, a क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है। क्यों, जिसलिए कि न्यूट्रॉन का अमाउंट क्या है, 0 है। सोडियम का मास नंबर क्या है, 23। एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। तो a माइनस जेड इक्वल टू न्यूट्रॉन हो गया। तो अब देखेंगे न्यूक्लियर को नोटेशन कैसे करेंगे। एक्स जेड ए, ये एक्स क्या है, एक्स है एलिमेंट, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, ए क्या है मास नंबर। सोडियम का जेड क्या है, 11 है। मास नंबर क्या है, 23। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एन ए नीचे रहेगा जेड, 11 23। ये है एक एलिमेंट को नोटेशन करने के लिए, सजाने के लिए। ओके, तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है, ये एटम होता है, इसका अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो प्रोटॉन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स होता है, हाँ कि नहीं। ये जो है इसके बीच अंदर न्यूट्रॉन है, देखो ये एटम है, ये है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है और पॉजिटिव आयन से, हाँ कि नहीं, पॉजिटिव आयन से एक न्यूट्रॉन है। तो मैं क्या कहने वाला हूं, जिसलिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। वी नो सेम चार्ज क्या करता है, रिपल्स करते हैं, हाँ कि नहीं। ये जो प्रोटॉन सारे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये सब प्रोटॉन होता है, इसके अंदर दोनों की तरफ क्या है, रिपल्सिव फोर्स होता है। क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। If there is repulsive force, my question is, if there is repulsive force, then how nucleus remains stable? If there is repulsive force between protons, how nucleus become stable? क्यों स्टेबल होता है, ये तो हो गया रिपल्सिव फोर्स क्या है, ड्यू टू चार्ज। एंड ड्यू टू चार्ज, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स। स्टील इसके अंदर और एक फोर्स काम आता है, कौन सा फोर्स, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। एंड ये अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा है, इसलिए वो रिपल्सिव फोर्स इससे नहीं जीत पा रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है इसलिए जीत जा रहा है, तो न्यूक्लियस को हमेशा स्टेबल करके इसे पकड़ के रखता है। तो ये न्यूक्लियर फोर्स किसके अंदर है, न्यूट्रॉन के अंदर है, प्रोटॉन के अंदर है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर है। इसमें इलेक्ट्रॉन की बात आता ही नहीं, समझ गया। हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस क्यों स्टेबल है, न्यूक्लियस क्यों स्टेबल है, क्यों ऐसे क्वेश्चन क्यों आता है, इसलिए आता है इसके अंदर तो बहुत सारे प्रोटॉन है और ऑल प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज गिव अस रिपल्सिव फोर्स। स्टिल हाउ न्यूक्लियस रिमेन स्टेबल, ये इसलिए स्टेबल होता है, ये कूलम्ब्स फोर्स से ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट होता है। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। पार्टिकल के न्यूट्रॉन के अंदर, प्रोटॉन के अंदर, प्रोटॉन के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये रिपल्सिव के लिए न्यूक्लियस को बिगड़ने के लिए नहीं देता है, ये सबको अटैच करके पकड़ लेता है। आ गया समझ में। देखिए Na अलग सा टॉपिक है, मैं थोड़ा न्यूमेरिकल में जा रहा हूँ। Z कितना है, 11 है।
ए कितना है 23 है। ये जेड क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाँ कि नहीं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है। फॉर न्यूट्रल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ कि नहीं। तो ये एन है क्या है न्यूट्रल है, न्यूट्रल और चार्ज हम कैसे पता चले, ये सब चार्ज है, एन प्लस Na2 माइनस, ये सब चार्ज है। इससे मैं ये भी लिख सकता हूँ प्लस प्लस, ओके। ये सब चार्ज है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, सो ये न्यूट्रल है। फॉर द न्यूट्रल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, ए माइनस जेड, 23 माइनस 11 क्या होगा 12 हो गया। अब देखेंगे Na प्लस में प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है। प्रोटॉन कितना होगा, एटॉमिक नंबर जितना होगा प्रोटॉन उतना है, चार्ज पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है 11। बट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। देखो पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, Na प्लस क्या होता है, Na माइनस क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो ये पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन डेप्ट लिया है उधार लिया है तो नेगेटिव होगा। तो न्यूट्रल के इलेक्ट्रॉन कितना होता था 11 होता है, हाँ कि नहीं। Na प्लस दैट मीन्स क्या, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया, दैट मीन्स डोनेट कर लिया, इसके पास 11 चॉकलेट था, एक को डोनेट कर लिया एक चॉकलेट, तो कितना रहेगा, कितना बचेगा 11 माइनस 1 दैट इक्वल टू 10। न्यूट्रॉन क्या है, ए माइनस जेड, ये कोई भी डिपेंड नहीं है चार्ज के ऊपर, 23 माइनस 11 इक्वल टू हो गया। देन Na2 माइनस, ये क्या होगा, प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर 11। न्यूट्रॉन क्या होगा, ए माइनस जेड, 23 माइनस 11 दैट इक्वल टू 12। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रल की वजह से Na में कितना इलेक्ट्रॉन होता था 11 होता था। ये जो 2 माइनस आया ये क्या है, दो इलेक्ट्रॉन को उधार क्या है, दो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से लाया है, उधार से लाया है, उधार से लाया है। दैट मीन्स इसके प्लस मेरे पास 11 चॉकलेट था, मैं 2 चॉकलेट फिर से उधार लाया, तो क्या होगा 11 प्लस 2 दैट इक्वल टू क्या 13। आ गया समझ में, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन में, ओके। देखो आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, एटॉमिक एक 2-3 एलिमेंट का एटॉमिक, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा, इसको हम आइसोटोप बोलते हैं। मास नंबर जो डिफरेंट होता है, क्यों डिफरेंट होता है, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, इस तीनों का ये क्या है, नीचे वाला क्या है XZA, ये क्या है एटॉमिक नंबर है कि नहीं, इस तीनों का Z क्या है 1 है, बट मास नंबर क्या है 1 है 2 है 3 है, हाँ है कि नहीं। तो इससे हम आइसोटोप बोलते हैं। इसमें जेड न्यूट्रॉन कितना होगा 1 माइनस 1 0, इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा 2 माइनस 1 1, इसमें न्यूट्रॉन क्या होगा 3 माइनस 1 2। ड्यू टू डिफरेंट ऑफ न्यूट्रॉन इसका मास नंबर सेम है बट सॉरी एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, ओके। देखो ये सब न्यूट्रल है कि नहीं, न्यूट्रल है। ड्यू टू न्यूट्रल
इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इक्वल टू जेड। एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ भी सेम है। ये वाला एग्जांपल देखते, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। न्यूट्रॉन क्या है 6 है, न्यूट्रॉन क्या है 7 है, न्यूट्रॉन क्या है 8 है। इलेक्ट्रॉन क्या है 6 है, क्यों, ये सब न्यूट्रल है। न्यूट्रल का नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही होता है। ओके, तो इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। ओके, तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, क्यों, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फिजिकल प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। किसका, आइसोटोप का। कैसे, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। बट केमिकल प्रॉपर्टी किससे डिपेंड करता है, देखो, इफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सेम नंबर ऑफ वैलेंसी रहेगा। एंड हमें पता है ऑल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द, क्या, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, हाँ कि नहीं। हाँ, देन सो दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, and same electronic configuration, that means same number of valence electron. So all the chemical property depend on the valence electron. So इसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी वो है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी वही है। तो आइसोटोप में हम क्या देखें, आइसोटोप में हम ये देखें कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्यों फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब देखेंगे आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ये देखो मास नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, ये जेड का ये है मास नंबर, ऊपर होता है मास नंबर सेम है, बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने के वजह से एलिमेंट ही चेंज हो जाता है, हाँ कि नहीं। सो ड्यू टू चेंजिंग ऑफ एलिमेंट फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। ओके, देन आइसोटोन। आइसोटोन का क्या है, आइसोटोन का सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करना है। क्या करना है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करना है। ए क्या है 23, न्यूट्रॉन क्या है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, है कि नहीं। 23 minus 11 equal to 12. Sorry, 24. Okay. 24 minus 12 equal also 12. हो गया। ये तुम्हारा था कॉन्सेप्ट पहला वाला। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी।